नारायण दास जी एक संत थे। वो नाम जप किया करते थे। साधना आदि के बल से नारायण दास जी दीन दुखी पीड़ित व्यक्तियों को जो भी कहते वो सत्य हो जाता। धीरे धीरे उनके पास आने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। नारायण दास जी किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं करते थे, परंतु भगवान के नाम जप के प्रभाव से उनके पास जो आता उनका काम पूरा हो जाता, उनका दुख दूर हो जाता। जब भीड़ बढ़ने लगी तब उनके गुरुदेव श्री भगवान दास जी ने कहा, अधिक भीड़ होने लगी है, यह सब साधु के लिए अच्छा नहीं है। इन चमत्कारों से भजन साधना में बाधा उत्पन्न होती है। अब तुम पूर्ण अंतर्मुख हो जाओ, मौन हो जाओ और एकांत में भजन करो। किसी से ना कुछ बोलना, ना कुछ सुनना, ना कोई इशारा करना, केवल राम नाम का मानसिक जप करो। नारायण दास जी तत्काल दंडवत हो गए और अंतर्मुख होकर साधना करने लगे। किसके कुछ भी भिक्षा नहीं मांगते, जो किसी ने दे दिया वो प्रसाद समझकर पा लेते। एक दिन नारायण दास जी बैठकर साधना कर रहे थे। वहीं से जहांगीर बादशाह अपने सैनिकों के साथ जा रहा था। उसने सैनिकों से पूछा कि इस हिंदू फकीर को रास्ते से हटाओ। सैनिकों ने नारायण दास जी से हटने को कहा, परंतु वे न कुछ बोले न वहां से हिले। बादशाह ने कहा, लगता है यह कोई जासूस है, इसको गिरफ्तार करके साथ ले चलो। बादशाह उनको अपने साथ लाहौर ले गया और उनसे बहुत कुछ पूछा। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके लिए काम करते हो, वहाँ क्यों बैठे थे? बहुत देर तक पूछने पर भी वे कुछ नहीं बोले। बादशाह को बहुत क्रोध आया और उसने वैद्य को बुलाकर कहा कि भयंकर हलाहल विष पिलाकर इसको मार दो। वैद्य ने एक प्याले में जहर भरकर उसको पिला दिया, पर उनको कुछ नहीं हुआ। बादशाह ने कहा, और पिलाओ। वैद्य ने दूसरा प्याला जहर भरा और नारायण दास जी को पिला दिया। जैसे थे नारायण दास जी वैसे ही रहे। ऐसा करते करते बादशाह ने उनको जहर के 5 प्याले पिलाए। बहुत देर तक इंतजार करने पर भी नारायण दास जी नहीं मरे। बादशाह ने कहा, एक और प्याला लाओ, परंतु नारायण दास जी सोचने लगे कि पेट तो भर गया है और छठा प्याला पीने का मन नहीं है। इतने में ही उनके गुरुदेव श्री भगवान दास जी वहाँ प्रकट हो गए। वे केवल श्री नारायण दास जी को दिखाई पड़े। उन्होंने कहा, बेटा नारायण, श्री राम नाम के अमृत का क्या महत्व है, यह संसार को दिखाने के लिए यह छठा प्याला भी पी जाओ। नारायण दास जी गुरुदेव की आज्ञा मानकर छठा प्याला भी विष का पी गए। अब बादशाह का माथा ठनका और उसने कहा, यह वैद्य हिंदू है, इस कारण से इसमें कोई चालाकी की है। इसमें विष की जगह साधु को कोई मीठा शरबत पिलाया है। बादशाह ने वैद्य से कहा कि मैंने तुमसे जहर पिलाने का हुक्म दिया अथवा? वैद्य ने कहा, हुजूर, यह शरबत नहीं है, यह तो भयंकर विष है। बादशाह ने कहा, कैसा जहर? 6 प्याले पिलाने के बाद भी यह मरा नहीं, हमें संदेह है कि यह जहर नकली है। वैद्य ने कहा, आप किसी का पर प्रयोग करके देख लो। सामने जहांगीर बादशाह का हाथी था, उसकी सूंड पर एक बूंद जहर छिड़का, हाथी तत्काल मर गया। बादशाह कांप गया। उसकी समझ में आ गया कि वह कोई सिद्ध हिंदू फकीर है। बादशाह ने उसको छोड़ दिया और विचरण करते करते पुनः पिंडोरी धाम आ गए। गुरुजी ने प्रकट होकर उनको हृदय से लगाया और कहा कि तुमने श्री राम नाम की महिमा को तुमने प्रत्यक्ष करके दिखाया। अब मेरी इच्छा है कि तुम
आसन ग्रहण करो, सबका हित करो।